नहीं, पार्टी कोई भी चंगी नहीं है। पार्टियां ने ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ जिस हालत ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ इस हालत तक ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੀਤੀਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਪੀਡ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਫੜ ਲਈ। देश के पहले जी पार्टियां सी वो भी कोई ज़्यादा चंगी तरह नहीं चलाया, पर जी बीजेपी है इन्हें तो बिल्कुल बेचण की शर्त ला ली ना। तो दूजी पार्टियां नाल भी इन्ना कुछ साडा माखता है भी उन्होंने भी वो भी अपना धर्म नहीं निभाना चाहिए बई उन्होंने भी इन्ना कुछ करना चाहिए भी वो संसद दे विधान सभा दे या सारे एक पासे इकट्ठे होके सारे एक जगह इकट्ठे होके प्रदर्शन करन या जन संसद बुलाण उन्होंने करना चाहिए। फर्ज अपना भी नहीं निभा रहे, पर जोड़ा संयुक्त मोर्चे का फैसला सी वो ये सी भी असी जो विरोध करना है वो असी जी सत्ता बीजेपी है तो या वो सहयोगी पार्टियां ने उन्हों का करना है। लोकल सारे साडे नाल ने, साडी कईयां नाल मीटिंगां होंदी है, पिंडां दे विच असी सारे च गए हाँ, बड़ा सहयोग साडा कर रहे हैं, बड़ी मदद साडी कर रहे हैं। जिहड़ा ये जिहड़ियां रिपोर्टां ने ये RSS वाले ते बीजेपी वाले ये कुछ लोग ने जिहड़े मिसगाइड करते हैं लोगों को, जा जाके देखो तुहाडे नाल ये करता, देखो तुहाडे नाल वो करता। रस्ता तो असीं नहीं रोकिया, रस्ता तो सरकार ने रोकिया है। जे सरकार रस्ता खुला रख दी असीं काहनूं बहना सी उत्थे, असीं तो रस्ता रोकिया ही नहीं। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया असीं रस्ता नहीं रोकिया, रस्ता सरकार ने रोकिया, किला सरकार ने कड्ढियां, बैरीकेड सरकार ने लाए। तो जिहड़े लोकल हुण देखो तकलीफ हो सकती है, तकलीफ सानूं भी है। असीं किहड़ा शौक च बैठे 45 डिग्री टैंपरेचर ते बैठे हैं, असीं किहड़ा शौक च बैठे, साडी किहड़ा तनख्वाह लगी है। इस देश नूं बचाउण वास्ते सब नूं कुर्बानी देनी पेगी, किसी ने थोड़ी किसी ने ज़्यादा। जिहड़े उत्थे भरा जिन्हां दा कारोबार खराब हो रहा है वो भी कुर्बानी दे रहे हैं, उन्हां दे भी धन्नवादी है, पर बहुत चंगा चल रहा है। तो जिहड़ा लोकल तुसीं कह रहे हो खिलाफ है नहीं है, बिल्कुल गलत रिपोर्ट। देखिए रोड मैप कोई बहुत जल्दी का तो कुछ नहीं बना पाए, क्योंकि संसद घेराव का एक बार किया था, संसद कूच का, और उसके बाद फिर कोरोना आ गया था। कोरोना की वजह से फिर वो थोड़ा रोक देना पड़ा था। तो अब आगे कोई संयुक्त मोर्चे की जो पूरी टीम बैठेगी उसी में कोई फैसला लिया जाएगा। लेकिन उसके पहले 26 तारीख को पूरे देश के जो गवर्नर हैं वहाँ पे धरना देने का और वहाँ पे ज्ञापन नहीं बल्कि उसको रोष पत्र कहें वो देने का प्रोग्राम नहीं 26 को अलग अलग करेंगे। हरियाणा वाले नाडा साहब गुरुद्वारे में इकट्ठे होंगे और पंजाब वाले अंब साहब है गुरुद्वारा मोहाली में, वहाँ पे इकट्ठे होंगे और वहाँ से चंडीगढ़ की तरफ कूच करेंगे, रोष मार्च करेंगे। नहीं, डेडलॉक मेरे को लगता नहीं कि टूटेगा, क्योंकि वास्तविकता ये है कि जिस दिन हमने MSP की बात शुरू की है, जिस पे रोज़ाना बयान देते हैं कि MSP है रहेगा, उस पर जिस दिन हमने बात की है उस दिन से सरकार ने बात बंद कर दी। और वास्तविकता ये है कि MSP ना देना पड़े उसी के लिए तो यह कानून बनाए हैं। और MSP जो है उसका आंकड़ा ये बता रहा है कि आज जो पिछली फसल थी वहाँ तक जो MSP से अगर हमारी 23 फसलें खरीदें या पूरा पैसा हमें उनका मिले MSP के रेट पे, तो हमें मिलना चाहिए था करीब 17.25 करोड़, और हमें मिल रहा है 13 से 14 लाख करोड़, यानी 3 से 4 लाख करोड़ का पर साल लॉस है। अगर वो 3 से 4 लाख करोड़ रुपया हमारी जेब में आता है, अगर MSP खरीद होती है तो वो बढ़ता है, तो उससे किसानों को काफ़ी राहत मिलेगी। और उससे सरकार जो है एकदम पीछे हट की बात करने से, जब ये आंकड़ा सामने आया तो सरकार पीछे हट गई एकदम, और आने बाने से फिर वो बात नहीं कर पा रही। देखिए ये वो चीज़ बांटते हैं जो सस्ती होती है। अब की बार सरसों जो है, क्योंकि बाहर से तेल कम आया है, बाहर से तेल कम आने की वजह से सरसों MSP से ऊपर चली गई, और सरसों MSP से ऊपर गई तो सरकार ने नहीं खरीदी, क्योंकि कंपटीशन में तो केवल हैफेड खरीदती है और बाकी एजेंसियाँ नहीं खरीदती, तो उन्होंने वो नहीं खरीदी और इसलिए उन्होंने बंद कर दिया हो। देखिए जो आप BPL कार्डों की बात कर रहे हैं, वो आगे के लिए वो सिस्टम भी बंद होने वाला है। एक नया कानून आने वाला है जो पाइपलाइन में है, और वो नया कानून ये है कि आगे के लिए सरकार कुछ भी नहीं देगी, उसको नगद सब्सिडी देगी जैसे गैस सिलेंडर पे शुरू की है। और ये सिस्टम शुरू करने से सरकार को 30 से 35 हज़ार करोड़ का लाभ होगा। क्यों?
मान लिया वो जब सीजन है तब वो गेहूं खरीदते हैं और उसको जाके 11 महीने बाद अगर वो बीपीएल को देते हैं तो वो कहते हैं जी हमारा तो उसमें 500 रुपये खर्चा आ गया। अब वो 500 रुपये खर्चा उनका बचेगा अगर वो कैश पेमेंट करते हैं, वो 500 रुपये खर्चा क्विंटल पे वो फिर उस मजदूर को खर्चना पड़ेगा। तो ये तो सारा सिस्टम ही बंद करने वाले हैं। हम कह रहे हैं ये सरों को किनारे कर दीजिए, अब मक्का पकड़ लीजिए। मक्के का MSP 1850 है, आज मक्का जो है मंडी में पड़ा है तो खरीदना 1850 पे, ये 1850 पर बिकवा दें, ये हम मान जाएंगे। ये उस चीज़ पे गुमराह क्यों करते हैं? बीजेपी सरकार का कहना केंद्र का कि जो मक्की घट रेट तो चुकी जाती है उसी भाव अंतर योजना राही पूरे कर देंगे हैं। पैसा कि हरियाणा किसी को मिला हो? एक किसान को मिला हो पूरे हरियाणा में, एक किसान को पंजाब में मिला तो मेरे को बता दो। और पंजाब में तो यहाँ तक हुआ कि डाइवर्सिफिकेशन स्कीम के अंदर मक्की भिजवाई गई थी, हरियाणा में भी भिजवाई गई थी। किसी को 1 क्विंटल का मिला हो तो मेरे को बता दो। आपको ये किसने बताया कि पॉइंट टू पॉइंट हमने किया ही नहीं? हमने तो पॉइंट टू पॉइंट कई बार कर लिया। सरकार पॉइंट टू पॉइंट नहीं करती। 11 बार में सरकार ने, हम पॉइंट टू पॉइंट करना चाहते थे, 11 बार में सरकार ने हमें ये नहीं बताया 11 मीटिंगों में कि इन कानूनों से किसानों को फायदा कैसे है। नोट करिए, बड़ा पॉइंट है, इन कानूनों से किसानों को फायदा कैसे है, किसानों के फायदे में कैसे हैं ये। और हमने बड़ा सवाल किया था उनसे MSP पे कि आप MSP पे बात करिए, हमें शुरुआत करिए MSP से। आप आज मक्के का उदाहरण हमने दिया था और बहुत सी फसलों का, 23 फसलों का जिनका MSP तय करते हैं उनका उदाहरण हमने दिया था। यूपी के अंदर 14% गेहूँ बिकी है तो 86% के पैसे कौन देगा? बाकी तो 1700 में बिकी है। उत्तर प्रदेश के अंदर धान 1100 रुपये में बिका है। तो हम तो उसका उदाहरण दे रहे हैं और सरकार के पास उसका जवाब नहीं है। आपके माध्यम से हम सरकार से सवाल करते हैं, दे सरकार जवाब। 14% गेहूँ बिकी है उत्तर प्रदेश के अंदर, क्यों बाकी क्यों नहीं खरीदी? धान 1% भी नहीं बिका, क्यों नहीं खरीदा? मक्का 1% भी हरियाणा में नहीं बिका, 1% भी पंजाब में नहीं बिका, क्यों? सरकार ने इस गल का जवाब तो नहीं दिता, पर ये जरूर कह रहे हैं भी बॉर्डਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ नैतिक ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ देखते हैं? हरियाणा में 4 बलात्कार रोज होते हैं, हरियाणा में 3 कत्ल रोज होते हैं, वो अनैतिक नहीं है क्या? उन पे सरकार ने क्या 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 कर दिया? मुख्यमंत्री ने क्यों इस्तीफा नहीं दिया? बीजेपी सरकार ने क्यों इस्तीफा नहीं दिया? अगर हम उसके दोषी हैं वहाँ अनैतिक कुछ होने के, तो फिर सरकार दोषी नहीं है। और क्या अनैतिक हो गया? बात का बतंगड़ बनाते हैं, ये राई का पहाड़ बनाते हैं। अब एक आदमी वहाँ पे मर गया टिकरी बॉर्डर पे, उसका बयान आ रहा है कि उसने सुसाइड किया, परिवार से दुखी है। ये कह रहे हैं नहीं, ब्राह्मण को जाटों ने मार दिया। हद होगी बात की। झगड़ा होता है ऑस्ट्रेलिया में, ये पैदा करते हैं हिंदुस्तान में, उसको ले जाते हैं हिंदुस्तान में। ऑस्ट्रेलिया की सरकार पे उनको विश्वास नहीं है कि वहाँ न्याय मिलेगा। मतलब इस तरह से जो है उसको बतंगड़ बनाया जाता है, उन चीज़ों का है कुछ नहीं है। हमारे पास तो कदमों के लिए कुछ बचा ही नहीं है, हम तो सांसें खींच रहे हैं। हम तो वेंटिलेटर पे हैं। वेंटिलेटर पे एक गया आदमी क्या राहत करेगा? हमारे तो पिछले 20 साल में 4 लाख किसान सुसाइड कर गए कर्जे से दब के। और जितना कर्जा हमारे ऊपर है ना, उतना तो साल में कारपोरेट को टैक्स छोड़ देते हैं ये लोग। जितना हमें MSP से कम मिल रहा है ना, वो हमारा 2 साल में पूरा हो जाए अगर हमें MSP मिल जाए। हम इनसे मांग क्या रहे हैं? कुछ मांग ही नहीं रहे। हम तो वहाँ पे खड़े हैं जहाँ पे जून से पहले थे, 5 जून से पहले जहाँ पे थे, वहाँ पे पहुँच रहे हैं बस। ਸੁਣੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੋਧ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਧਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਡ ਕਰਵਾ ਰਹੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤੇ ਸਹੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ 10 ਕਲੌਜ਼ ਨੇ, 10 'ਚੋਂ 2 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਨੇ। ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀ? ਉਹ ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲੀਕ ਕਰਵਾ ਲਓ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ MSP ਪੂਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਲੌਜ਼ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਵਾ ਲਓ ਨਾ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ। ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਲੀਅਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਲੀਅਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹ? ਟੋਟਲ ਇੱਕਦਮ 2 ਟੁਕ ਜਵਾਬ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਵੀ ਜਿਹੜੀ 23 ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ MSP ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 23 ਫਸਲਾਂ ਦਾ MSP ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਟੁਕਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਸਾਡੀ ਮੰਗਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਡਰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲੜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ।